आखिर क्यों माता पार्वती के अपने ही बेटे ने उन पर डाली बुरी नजर। एक दिन की बात है, माता पार्वती खेल खेल में भगवान शिव के साथ उपहास कर रही थी। मजाक करते हुए उन्होंने पीछे से अपने दोनों हाथों से भगवान शिव की आंखें बंद कर दी। जैसे ही शिव की आंखें बंद हुई, पूरा संसार घने अंधकार में डूब गया। जीवन रुक सा गया, प्रकृति ठहर गई। संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उस आंख से इतनी तेज गर्मी और प्रकाश निकला कि माता पार्वती को पसीना आ गया। उसी समय माता पार्वती के पसीने की एक बूंद जमीन पर गिरी और उस दिव्य ऊर्जा और पसीने से एक बालक उत्पन्न हुआ। वह बालक जन्म से ही अंधा था, क्योंकि वह घनघोर अंधकार में पैदा हुआ था। इसी कारण उसका नाम अंधक रखा गया। उसी समय दैत्यराज हिरण्याक्ष संतान प्राप्त के लिए घोर तपस्या कर रहे थे। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अंधक को हिरण्याक्ष को पुत्र रूप में दे दिया। हिरण्याक्ष ने अंधक का लालन पोषण किया और उससे उत्तराधिकारी बना दिया। अंधक बड़ा होकर बलशाली और घमंडी हो गया। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया और इंद्रदेव को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। समय बीतता गया और एक दिन अंधक ने निश्चय किया कि वह तीनों लोकों की सबसे सुंदर स्त्री से विवाह करेगा। उस समय माता पार्वती से सुंदर कोई और स्त्री नहीं थी, लेकिन अंधक यह नहीं जानता था कि माता पार्वती ही उसकी वास्तविक माता है। वह अपनी सेना के साथ कैलाश पर्वत पहुंचा और माता पार्वती के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया। माता पार्वती ने उसे समझाया, परंतु अंधक ने जबरदस्ती उन्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश की। उसी क्षण भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने अंधक से कहा, तू जिसे अपनी पत्नी बनाना चाहता है वह तेरी माता के समान है। लेकिन अंधक पर वासना और अंधकार छाया हुआ था। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से अंधक का वध कर दिया। लेकिन अंधक की हर रक्त की बूंद जब धरती पर गिरते थे तो हजारों अंधकासुर जन्म ले रहे थे। तब माता काली और भैरव ने हर वो रक्त की बूंद को अपने मुख में ग्रहण किया। इस तरह अंधक अंत हुआ। अंतिम क्षणों में अंधक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भगवान शिव और माता पार्वती से क्षमा मांगी। उसकी भक्ति और पश्चाताप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे क्षमा कर दिया और अपने गणों में स्थान दे दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अज्ञान और वासना का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है, लेकिन सच्ची भक्ति, पश्चाताप और आत्मसमर्पण से उद्धार संभव है। भगवान शिव और माता पार्वती के प्रति श्रद्धा और भक्ति ही जीवन का असली उद्देश्य है।